दोस्तों, जब आप कोई मोबाइल परचेज करने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं या ऑनलाइन आप खरीदते हैं तो उसमें आप चार चीज़ ज़रूर देखते हैं। सबसे पहले कि उस मोबाइल के कैमरा का क्वालिटी, दूसरा होता है कि बैटरी बैकअप, तीसरा होता है उसका रैम और चौथा होता है इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जो है दो चीज़ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला तो बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं और डिस्चार्ज बैटरी जल्दी क्यों होता है। उसके बाद दोस्तों बैटरी का लाइफ कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जितनी भी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अलग अलग बैटरी बैकअप देती है। काफ़ी अच्छे अच्छे बैटरी बैकअप देती है, लेकिन फिर भी कुछ स्मार्टफोन यूजर्स जो है इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको मोबाइल चलाने का सही तरीका पता नहीं होता है। इसके कारण उसके पास इस तरह का प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही आ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि मोबाइल डेटा। दोस्तों, हम जो है स्मार्टफोन में जनरली जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। भले कोई ऑनलाइन म्यूज़िक सुनता हो या वीडियो देखता हो या कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहा हो, इन सभी जगह जो है इंटरनेट का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हम जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो इसे बंद कर देना चाहिए। यानी कि जब हम मोबाइल डेटा यूज़ नहीं करते हैं तो हम अपने मोबाइल डेटा को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं कि भले ही वो कुछ देखता हो या नहीं देखता हो, अपना जो है मोबाइल का डेटा ऑन ही रखता है, जिसके कारण उसके मोबाइल में मौजूद ऑनलाइन ऐप क्या होता है कि ऑटो रन करता है और उनका जो बैटरी का है कंजप्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सअप जो है आपका अगर इंटरनेट ऑन रहता है तो उस पर ऑटोमेटिक मैसेज आएगा और मैसेज में अगर मान लीजिए कोई फ़ोटो है, वीडियो है, तो क्या होगा, वो डाउनलोड ऑटोमेटिक ही स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा अगर आपने सेटिंग ये पहले से नहीं किया होगा तो। अब इसी में आता है जैसे कि फेसबुक पे भी आपको काफ़ी सारा मैसेज जो है मिलता रहेगा। अगर आप भी फेसबुक पे कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी सारा मैसेज और बहुत सारा चीज़ आने से आपका डाटा का कंजप्शन के साथ साथ ही आपका बैटरी का कंजप्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है अगर आप हमेशा डेटा ऑन रखते हैं तो आपके मोबाइल के बैटरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अब आता है हेडफोन यूज़ करने का तरीका। दोस्तों, हेडफोन भी आपको दो तरीके का मिल जाएगा। एक तो आपका वायर्ड हेडफोन मिलेगा और दूसरा वायरलेस हेडफोन भी मिलता है। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वायर्ड हेडफोन्स के बारे में। दोस्तों, आमतौर पे हम स्मॉल और पतले हेडफोन ही यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वायर्ड वाला जो है हेडसेट यूज़ करता है, यानी कि बड़ा स्पीकर वाला हेडफोन यूज़ करता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उनका जो बैटरी का जो कंजप्शन होता है वो क्या होता है, पूरे बड़ा वाला स्पीकर खींच लेता है अपने ओर, जिसके कारण से उनका बैटरी का कंजप्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। अगर आपको दोस्तों यकीन नहीं होता है तो आप एक बार हेडसेट, वायर्ड वाला हेडसेट लगा करके आप अपने मोबाइल में चेक करें। ये बहुत ही जल्दी आपका मोबाइल का बैटरी यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इसमें जो बड़ा वाला स्पीकर होता है इसका टोटली लोड जो है आपके मोबाइल के बैटरी पे ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करते हैं, अपने मोबाइल में ऑटो ब्राइटनेस रखे रहते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज करके ही रखे होते हैं। यानी कि उनको जो है कहीं भी जाए, अंधेरा में जाए या उजाला में जाए, दोनों तरफ ही उनको जो है एक ही तरह का जो है ब्राइटनेस मिलता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ऑटो ब्राइटनेस अगर आप रखते हैं तो किस तरह का दिक्कत होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि दोस्तों अगर आप अपने घर में हैं और आपके घर पे क्या है कि बल्ब लगा है और दिन का ही समय है, रात का समय नहीं है, और आप अपना मोबाइल ऑन करके रखे हैं, अगर उसका सेंसर आपके जो है घर के लाइट से टच होगा तो क्या होगा, वो काफ़ी ब्राइटनेस बढ़ा देगा, जबकि आपको घर में अंधेरा रहने के बावजूद भी आपको इतना ब्राइटनेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आपका काफ़ी बढ़ते रहता है, जिसके कारण से आपके बैटरी पे
लोड पड़ता है। दोस्तों अब ब्राइटनेस को ऑटो ऑफ क्यों कर देना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि दोस्तों आप कस्टमाइज ब्राइटनेस रखे हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर मोबाइल को हाथ से निकालते हैं, आप वहाँ बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो। दोस्तों अगर आप एक मोबाइल में अच्छी बैटरी बैकअप रखना चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी होता है कि आपका जो चार्जर है, आप जो चार्जर यूज़ करते हैं वो किस तरीके का यूज़ करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो क्या करता है कि अगर उनका चार्जर ख़राब हो जाता है, वो कोई लोकल चार्जर में अपने मोबाइल को क्या करता है चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जितना कैपेसिटी एक मोबाइल को चाहिए चार्ज होने के लिए उतना नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण से वो क्या होता है मोबाइल काफ़ी हीट होता है और बैटरी फूलने का भी डर रहता है, क्योंकि जो मोबाइल आपका 2 घंटा में चार्ज होना चाहिए वो आपको 5 घंटे में उस चार्जर से चार्ज होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा और आपको तुरंत ही जाकर के इस मोबाइल को सर्विस सेंटर में फेंकना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि बड़े बड़े मोबाइल में और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि ऑटो अपडेटिंग लाइव वॉल पर देती रहती है, जिसके कारण से उनका बैटरी नहीं बच पाता है। अब मान लीजिए कि दोस्तों अगर आप अपना इंटरनेट ऑन रखे हैं तो वो क्या होगा कि ऑटो अपडेट होते रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपके बैटरी पे लोड पड़ता है और चार्जिंग होने के बाद, यानी कि अगर आप अपना मोबाइल बंद भी रखते हो, स्क्रीन ऑफ भी रखते हो, तो आपका वो वॉल पर चेंज होता रहता है, यानी कि सिस्टम रन करते रहता है, तो ज़रूर ही आपका जो है बैटरी का कंजम्पशन होगा। अगर इन तरीक़ों से चलते हैं तो आपका बैटरी बैकअप जो है बहुत ही कम हो जाएगा। दोस्तों मैं जो बताया हूँ वो आप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर अपना बैटरी का लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो एक अच्छे स्मार्टफोन की तरह यूज़ करें एक मोबाइल को, तभी आपको मोबाइल के बैटरी बैकअप के साथ साथ बैटरी का लाइफ भी बढ़ेगा। अब दोस्तों आता है कि मोबाइल चार्जिंग टाइमिंग। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन यूजर्स होते हैं जो क्या करते हैं अपने मोबाइल को जो है 100% तक चार्ज करते हैं, यानी कि दोस्तों 100% तक चार्ज करने का मतलब है कि उनको फुल चार्ज करके ही रहते हैं। अब फुल चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो बैटरी होती है हमारे मोबाइल के अंदर आयन लिथियम टाइप की बैटरियाँ होती है, जो क्या होती है कि अगर आप 20% से कम पे मोबाइल को रन करते हैं तो क्या होता है कि आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म होने लगता है। अगर आप 20% से कम पे अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो 20% तक चार्ज जाने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बैटरी गर्म करने में उसको दिक्कत होता है। अगर वही आप दोस्तों 80% से 90% के बाद भी अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि काफ़ी हीटिंग की वजह से अंदर की जो आयन लिथियम बैटरियाँ होती है वो खोलने लगती है, और खोलने लगने के कारण जो है उनका बैटरी उनका लाइफ थोड़ा सा कम होने लगता है। तो दोस्तों आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक स्मार्टफोन यूज़ कीजिए, और एक स्मार्टफोन यूज़ कीजिएगा तो अगर इन सभी बातों को आप फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपको अपने मोबाइल के अंदर बैटरी का प्रॉब्लम बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा।